नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। उत्तराखंड की कैबिनेट में यूसीसी का ड्राफ्ट पास हो चुका है और अब इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र की शुरुआत इसी यूसीसी के विधेयक को जब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा तो इसी के साथ में जो उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र है वो उस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा सत्र में हंगामों का कोई बहुत कोई नया इतिहास नहीं है। सदन के अंदर भी हंगामे होते हैं, विधानसभा के बाहर भी हंगामे होते हैं, जिसके लिए बैरिकेड्स और तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात किए जाते हैं। लेकिन अब जब यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है तो इसको लेकर के पूरा विवाद ज्यादा होने की संभावना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने की बात चली थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उत्तराखंड संभवतः देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो यूसीसी को लागू करेगा और इसके लिए तकरीबन 6 से 7 महीने पहले जो है इसके लिए ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका था। यानी कि लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। यूसीसी में क्या कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें इससे बाहर रखी जानी चाहिए, इसको लेकर के जो हाईकोर्ट की जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनकी सदस्यता में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिन्होंने कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। और अब उसी यूसीसी के ड्राफ्ट को जब तैयार हो चुका है उसे सदन के पटल पर रखा जाना है तो इसको लेकर के कट्टरपंथी बुरी तरह से बिफर गए हैं, बुरी तरह से वो लोग अब भड़क रहे हैं। क्या भड़क रहे हैं और क्यों भड़क रहे हैं? दरअसल उत्तराखंड में जब यूसीसी की जब बात चली थी तो उससे पहले भी एक धर्म विशेष जो है इस मामले में लगातार आवाज उठाता जा रहा था और ये कह रहा था कि इससे जो है एक धर्म का संरक्षण, जबकि एक धर्म को हाशिए पर रखा जा रहा है, हाशिए पर धकेला जा रहा है। मैं मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूँ। उनके कई धर्मगुरु जो है ऐसी बातें कर रहे हैं और इस मामले में जब ये कैबिनेट में प्रस्ताव जो है इसका पास हुआ, इसको लेकर के इसी दौरान लगभग इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देहरादून के जो पलटन बाजार में जो जामा मस्जिद है उसके काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी और मुफ्ती रईस कासमी जो है, जो कि उत्तराखंड में जो पलटन बाजार में जो जामा मस्जिद है उसके जो है काजी हैं मोहम्मद अहमद कासमी, तो वो लोग और साथ ही साथ बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी बातें कही। उन बातों में ये था कि यूसीसी के नाम पर समाज को जो है सरकार बांटने का काम कर रही है। इसके अलावा एक धर्म और किसी वर्ग के लोगों से इसमें राय नहीं ली गई, मुस्लिम धर्मगुरुओं से इसमें कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और यूसीसी कमेटी में कोई भी धर्मगुरु नहीं था। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी में किसी भी धर्मगुरु या किसी जानकार को नहीं लिया गया था। इसके अलावा और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि कई कानून जो है यूसीसी के अंदर कई कानून जो है वो सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की बात कहते हैं। इसके अलावा धर्म विशेष पर सीधा हमला करने की उन्होंने बात कही कि यूसीसी के जरिए सरकार एक धर्म विशेष पर सीधा डायरेक्ट हमला करने की बात कर रही है और इसमें जो है मुस्लिमों के कई पर्सनल लॉ जो है उसमें उनको खत्म करने की बात की जा रही है। और हाल ही में यूसीसी जो है वो यूसीसी ने इस मामले में कानून जो है क्या कुछ बन जाएंगे और इसके अलावा इसमें क्या कुछ चीज़ें होंगी वो जो है बहुत जल्दी अब सामने आएगा। लेकिन इसमें अब एक धर्म विशेष जो है वो खास तौर पर बिफर गए हैं, उसके लोग खास तौर पर बिफर गए हैं। पहले भी वो लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अब भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सरकार इसमें पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि इसमें जो है सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। जो अधिकार हिंदुओं को होंगे, जो अधिकार मुस्लिमों को होंगे, वही अधिकार सभी धर्म के लोगों को होंगे। यानी कि संविधान के अनुरूप जो है वो चलेगा और यूसीसी की लड़ाई आज से नहीं है, आज़ादी के वक्त से लगभग चलती हुई आ रही है। और उस समय जो कमेटी थी, उस समय जो संविधान सभा गठित की गई थी, वो संविधान सभा ने यूसीसी को भविष्य की सरकारों के हवाले छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि इसमें कई सारी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, कई सारी जो चीज़ें थी वो जोड़ने घटाने की इसमें ज़रूरत थी। और इसलिए अब जो है उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है देश का जहां पर यूसीसी जो है लागू होने जा रहा है। लेकिन इसको लागू होने के साथ ही साथ कितना हंगामा होता है, कितना ये मामला जो है तूल पकड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो इसमें राय रखी जा रही है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।